दोस्तों यह जो न्यूसन बुक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यह जो है सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक यह जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। और यह दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सभ्यता का समकालीन नहीं था, ग्रीक की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता यह समकालीन था, मेसोपोटामिया की सभ्यता यह भी समकालीन था, और चीन की सभ्यता यह भी समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता से। और यह दोस्तों ग्रीक की सभ्यता जो कि यह जो गलत है, सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन नहीं था। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सभी जगह सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा से सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष या प्रमाण मिले थे सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है दोस्तों कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में अवस्थित है, कालीबंगन राजस्थान। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों को कहा जाता है मुद्राओं के निर्माण में रूप में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलखड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा काल के मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में सिलखड़ी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि यह कांस्य युगीन थी या कांस्य युग की थी। आगे है प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी थे दोस्तों, शहरी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किसे बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ईंट का दोस्तों, ईंट का। सिंधु सभ्यता का जो घर था दोस्तों वह ईंट के माध्यम से उसे बनाया जाता था, ईंट के माध्यम से। हड़प्पा कालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी दोस्तों वही हुआ, हड़प्पा कालीन या हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के लिए। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। और यह दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कहा जाता है, या पतन नगर कहिए या बंदरगाह कहिए, कौन सा था सिंधु सभ्यता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल था, जो कि यह गुजरात में है, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल में हुआ था दोस्तों, जो कि गुजरात में अवस्थित है। ये दोस्तों लोथल में किया गया था। माप और ये सब तौल के जो परिचित थे ये सभी लोथल में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये सभी वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता नाम है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण
करता या करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। केवल 2, क्योंकि वे देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। तो यह दोस्तों सिंधु सभ्यता के यह क्वेश्चन था, जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण जो करता है वह देवियों और देवताओं को दोनों का क्या पूजा करते थे, जो कि केवल एक ही सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1921 में किया गया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। 19वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उन्होंने पशुओं की सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सही है, पशुओं की सम्मान करना क्या किया गया था? आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उचित समतावादी था हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के कौन सा पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र कैसा था दोस्तों? तो त्रिभुजाकार था। सूची मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा, जो कि इसमें हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है ये सही है। मोहनजोदड़ो जो कि यह सिंधु नदी किनारे है। लोथल जो कि भोगा नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में पड़ता है लोथल। और कालीबांगा यह राजस्थान में पड़ता है, जो कि यह गंगा नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबांगा से मिला है और राजस्थान में पड़ता है। और यह यहाँ पर दोस्तों हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कालीबंगा से मिला है। ईंटों का अलंकार कालीबंगन जो कि यह राजस्थान में पड़ता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मोहनजोदड़ो यह दोस्तों सिंध में है। इसका राइट आंसर सिंध हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। बृहद स्नानागार सिंधु सभ्यता में कौन सा जगह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया। कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अर्ध शिव का चित्रण मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में अर्ध शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। यह जो गुजरात में है और यह हड़प्पाकालीन स्थल है लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। और यह हड़प्पा सभ्यता का क्या है? प्रचलित नाम है। सदैव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? सदैव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल का। दोस्तों यह जो है बैल का उत्कीर्ण मिला हुआ है सदैव स्थल में बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। यह गुजरात में है, जो कि यह भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का यह स्थल है। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है और यह सबसे पुराना शहर है हड़प्पा, याद रखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हड़प्पा संस्कृति में चांदी के उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा के संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत नहीं चुनना है इसका आंसर डी, जो कि गलत है। और सिंधु सभ्यता के बारे में सही देखेंगे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और ये जो डी जो है गलत है, गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सूची है, यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए दोस्तों मिला लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 का राइट आंसर आप पहला ही हो जाएगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो यह दोस्तों उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा जो कि दैमाबाद जो कि यह महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा, पश्चिमी जो कि सुत्का गेडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही सही है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चिनाब नदी किनारे मांडा है, चिनाब नदी के किनारे। अभी तक मैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों। डेली दोस्तों पढ़ाएंगे दोस्तों, डेली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रूप पर यानी पंजाब में पड़ता है, किस नदी के किनारे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, सतलज। हड़प्पा स्थल रूप पर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर धौलावीरा है दोस्तों। धौलावीरा की जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा जो गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाल रंग। और ये बर्तन पर कौन सा रंग? लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधैतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो कि कौन से युग में? अधैतिहासिक काल में पड़ता है। अगला प्रश्न पाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? घरों में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, मोहनजोदड़ो। और यह दोस्तों घरों में कुओं का अवशेष कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह दो भारतीय कौन से है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन स्थल थी, कहाँ थी? सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खोदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के दोनों को पुरातत्विक खोदाई के प्रभारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल थे दोस्तों, सर जॉन मार्शल। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राथमिक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोट दीजिए। और यह दोस्तों यह सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर नहीं है। और सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सभी समुद्र स्थल पर है। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आने दे रहे हैं दोस्तों। डेली दोस्तों 50 क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों सोल्यूशन का, आप लोग डेली देखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, डेली 50 क्वेश्चन लाएंगे। तो मिलता है दोस्तों फिर अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।